तो आज के इस अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो में एक ऐसा मास्क लेकर आए हैं तो वन ऑफ द बेस्ट मास्क है पूरा इंडस्ट्री में अभी के समय। वन ऑफ द बेस्ट, एक या दो इससे मास्क बेटर है, लेकिन ये मास्क है जो इसके अंदर है। और ये अमेज़न का पैकेज में हम क्यों लाए बोलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा वियर्ड तरीके से आता है, तो जिससे आप लोगों को लग सकता है अगर आप ये मंगाए कि ये नकली है। तो इसलिए हम डायरेक्ट आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया रहे कि आपको ऐसा ही प्रोडक्ट मिल रहा है या आप जैसे कोई आप क्योंकि एक्सपेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं, आपको मिले नहीं। तो पहले अनबॉक्सिंग पे आ जाते हैं। तो कुछ नहीं, बेसिक है, इसको लिए काट दो और ये आपको इस तरह मिलता है। हम डायरेक्टली आपके सामने अनबॉक्स किए, हम पहले खोले नहीं थे। ये इसी तरह आता है और ये इस तरह क्यों आता है आपको भी पता चलेगा। देखिए, बेसिक एक नॉर्मल पैकेट लिया है, इसमें आई गेस कुछ भी खास नहीं लिखा है, नहीं कुछ भी खास नहीं लगा है, ब्रांड का नाम भी नहीं है, ये रैंडम पैकेज है। क्यों ऐसा आता है, थोड़ा वियर्ड तरीका है मास्क डिलीवर करने का। अच्छा क्वालिटी का मास्क अगर हम बोल रहे हैं तो ये तो बहुत हाई पैकेजिंग वगैरह में आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो ये जो मास्क है वो है वीनस का N95 मास्क, सर्टिफाइड बाय नियोश। अपने नियोश लिखा हुआ भी देख सकते हैं, हम क्लोजअप वीडियो भी डाल देंगे। और आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आर्टिक फॉक्स का N95 मास्क का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि इसमें कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है। तो ये जो नियोश कंपनी है, ये वन ऑफ द प्रेस्टीज सर्टिफिकेशन है कोई भी फिल्ट्रेशन के लिए। और इसमें ये कुछ मास्क ही है जिसमें ये मिलेगा आपको, उसमें एक ये है। तो मास्क दिखाने से पहले आपको ये बता देते हैं कि ये इस तरह का अजीब सा इतना घटिया पैकेजिंग में क्यों आता है। अगर वन ऑफ द बेस्ट मास्क है मार्केट का तो वन ऑफ द बेस्ट पैकेजिंग में भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली ये कंपनी हो गया और 3M हो गया, ये दोनों का हम जानते हैं एग्जैक्टली। ये दोनों एक कमर्शियल कंपनी उतना नहीं है जितना ये बड़ा लोगों को डील करता है, मतलब ये डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉडीज़ को डील करता है या हॉस्पिटल्स को डील करता है। और ये रेयरली ये पब्लिक के लिए बनाता ही नहीं है। ये वन पीस टू सेल वाला मास्क नहीं है कि आप जाइए और कोई ऐसे आप रैंडमली एक पीस खरीद के आप चलते बनिए। या मोस्टली ये जब भी आपको मिलेगा तो बड़ा पैकेजेस में मिलेगा, लेकिन मिनिमम आपको 20 पीस मंगाना पड़ेगा। मिनिमम मैंने देखा था 3M का, मैं एक्चुअली पहले लेना चाह रहा था, लेकिन वो मिनिमम 20 पीस मंगाना पड़ रहा था और उतना पॉसिबल है नहीं मेरे लिए मंगाना, तो इस सेंस नहीं बनता कि 20 पीस मास्क हम क्या करेंगे। तो इसलिए, और ये मुझे मिल रहा था, तो ये 3M आई गेस 3M ही एक लौता मास्क है जो इससे बेटर है। उसके बाद कोई अगर आता है तो यही है। और ये दोनों इस ग्रेड का है कि आप ये हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, मतलब जो कोविड पेशेंट्स के रूम में रोज़ जा रहे हैं, वो जो डॉक्टर वर्कर्स वो लोग ये मास्क पहनते हैं। तो इस पर तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब वो हम लोग के लिए नहीं है, ये पब्लिक मास्क नहीं है, ये आपको जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग ही यूज़ करते हैं ये मास्क। तो इस ग्रेड का ये मास्क है और यही कारण है कि ये ऐसा अजीब सा पैकेज में आता है, क्योंकि ये बड़े बड़े लॉट्स में ही आता है। तो मतलब जो भी सेलर ये, और जो सेलर जिससे मैंने ये मंगाया है अमेज़ॉन से, वो भी एकदम लेजिट सेलर है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है अमेज़ॉन का। और ये देख सकते हैं लॉट नंबर वगैरह सब कुछ एकदम प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है। अब आप हमको आइडिया नहीं है कि इसका ऑथेंटिकेशन कहीं से चेक कर सकते हैं कि नहीं तो वो भी मैं बता देता आपको। और आपने जैसा देखा कि वो पैकेज मैंने अमेज़न के डिब्बा से डायरेक्टली निकाला था, हालांकि मैंने वो डिब्बा को पूरा सैनिटाइज कर दिया था बाहर से, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा इस मास्क को या फिर इस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट जो आपसे आपके फेस पे डायरेक्ट कांटेक्ट करने वाला है, उसको आप बिना धोए पहने। अगर वो इस तरह आता है, अगर जैसे आपका आर्टिक फॉक्स का मास्क एकदम सील्ड बैग में आया था उस टाइप से आएगा तो आप डायरेक्टली उसको अनबॉक्स करके पहन सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। लेकिन अगर इस टाइप का मास्क आ रहा है जो इस टाइप का पैकेजिंग में है, तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि डायरेक्ट बॉक्स से निकालें और पहने। और आपको लगेगा ये वही मास्क है जो अभी अनबॉक्स हुआ था, एक्चुअली वो नहीं है। ये मैंने दूसरा मास्क को और पहले से खोलकर धोकर रेडी रखा है, वो मास्क यहाँ साइड में रखा हुआ है, आपको दिखाएंगे। ऐसा आपको अगर लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो एक दो चीज़ जो पहले कॉमन था N95 जो नियोश सर्टिफाइड N95 मास्क था उसके लिए, कि उस समय इस टाइप का ही बैंड रहता था, उसमें ईयर लूप्स वाला बैंड नहीं रहता था, क्योंकि उस समय वो कॉमन नहीं था और ये ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है आपको या ज़्यादा अच्छा फिट देता है कंपेयर टू वो। बस इसको लगाना थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए लोग इसको उतना प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर आप उतना हैवी मोमेंट में जा रहे हैं जहाँ जब आपको कोविड पेशेंट्स को टेस्ट करना है, तो आप ये नहीं देखिएगा कि क्या इजी है लगाना क्या नहीं, तो जो बेस्ट होता है वही मिलता है आपको। तो ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन ये आपको आई गेस सिर्फ ये मास्क में मिलेगा और 3M का अगर N95 मास्क लीजिएगा तब मिलेगा। एक बार मास्क मैं आपको दिखा देता हूँ पहनने से पहले। तो ये बस यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ब्रांड का, उसके नीचे नियोश N95 वगैरह सर्टिफिकेट है
और बीच में इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है V4400। हाँ, वो आप अगर अमेज़ोन पे सर्च करिएगा तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसमें लॉट नंबर भी लिखा हुआ था कि ये प्रोडक्ट हमास जब बनता है तो ये कौन से लॉट का था, और उसमें भी लिखा हुआ है, तो उससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि ये कितना ऑथेंटिक है कि नहीं है। और जहाँ तक बात आ जाती है और चीज़ों की, तो ये पूरा इस तरह वुवन है जो बहुत अच्छा सील्ड है, और यहाँ पे ईयर लूप है आपका, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा। और अंदर में कुछ खास नहीं है, मेरा नाम लिखा हुआ है क्योंकि ताकि धुलने के बाद बट ना जाए एक दूसरे पे, और बस। तो चलिए इस मास्क को पहनते हैं। तो इसके लिए चश्मा उतारना ही बेस्ट रहेगा। एकदम कंफर्टेबल टाइट फिट के साथ ये मास्क है। और आप देख सकते हैं इतना कुछ फैंसी नहीं है जैसे पिछला आर्टिक फॉक्स का N95 मास्क में बड़ा सा सुंदर सा टाइप में लिखा हुआ था। इसमें वो सब चीज़ नहीं, क्योंकि इन लोग का ये प्रायोरिटी नहीं है, लुक्स के लिए बनाते नहीं है, सेफ्टी के लिए बनाता है, और सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर आप नीचे देखिएगा तो ये कहाँ तक आता है इसको रोकने के लिए, नॉर्मली यहीं पे आके नॉर्मल मास्क ख़त्म हो जाता है। और ये मास्क ब्रीदेबिलिटी में थोड़ा कम है आर्टिक फॉक्स के मुकाबले भी, क्योंकि वही और एक N95 मास्क के कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास अभी के लिए तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है उसके ब्रीदेबिलिटी। तो उस चीज़ में देख सकते हैं प्रोटेक्शन वाइज ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन आप डिज़ाइन नहीं ढूंढ सकते इस चीज़ में। आपका ये जो है ये कलर भी आप नहीं चुन सकते। आपको फ़ोटो में मेरे को लाल दिखाया था, इसमें येलो आ गया, तो जो स्टॉक में होगा वही आएगा आपको। तो चलिए अब इसका कैंडल लाइट टेस्ट कर लेते हैं, जो अपना सबसे कॉमन टेस्ट है कोई भी मास्क को टेस्ट करने के लिए, जो ऑलमोस्ट हर मास्क पास कर ही जाता है। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में वाइल्ड क्राफ्ट वाला वो घटिया सा मास्क इतना ईजिली वो टेस्ट पास कर गया, तो अब मेरे को वो टेस्ट से उतना उम्मीद भी नहीं रह गया, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कर देते हैं। हाँ, तो कैंडल और माचिस ले आए तो फटाफट मास्क पहन लेते हैं। हमको अब रियलाइज़ हुआ कि हम पिछले 3 बार से हर बार जब वीडियो बनाते हैं तो हम एक बार मास्क पहन के दिखाते हैं, फिर उतारते हैं, और उसके बाद कैंडल लाइट टेस्ट करने के लिए फिर पहनते हैं। हम एक साथ क्यों नहीं कर लेते सब कुछ? कुछ नहीं हुआ, जैसे एयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसके सामने, ऐसा हो गया है। मतलब एग्जिस्ट करता ऑब्वियसली तभी जल रहा है, नहीं तो नहीं जलता, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं, ज़ीरो मूवमेंट। बाकी सब में कभी कभार हल्का फुल्का हिल जाता था, लेकिन इसके सामने कुछ नहीं। तो एक चीज़ अभी जस्ट हम नोटिस किए ये कैंडल लाइट टेस्ट करते हुए, कि आप देख सकते हैं कि मैंने बार बार अगर ट्राई किया इतना ज़्यादा फूकने का तो ये गिर गया। तो ये गिरने का ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज इस टाइप का लूप होने का। आपका ईयर लूप होता तो ये शायद नहीं होता, लेकिन स्टिल कौन ही इससे इस तरह फूकता है बार बार, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है, इसको हम एडवांटेज तो कभी नहीं बोल सकते। तो एंड में यही सवाल उठते हैं कि आपको ये मास्क पहनना चाहिए या नहीं, या लेना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से एक दो चीज़ पहले कंसिडर कर लेते हैं। ये एक मेडिकल ग्रेड सर्टिफाइड मास्क है, नियोस का सर्टिफिकेशन है। उतना फ्रेंडली मास्क नहीं है कि आप इसको हर दिन पहन सकते हैं 8-8 घंटा। मतलब जो पहनता है वो पहन ऑब्वियसली लोग पहन रहे हैं जो मेडिकल फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन हम लोग आई डोंट थिंक सो हम इसको 8 घंटा तक पहन के कुछ कर सकते हैं। एटलीस्ट बैठ सकते होंगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, उतना ईजिली ब्रीदेबल नहीं है। लेकिन ये मास्क मेरे हिसाब से सबके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी इतना ख़राब सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे कि ये कोविड वार्ड ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही कोविड वार्ड बन के रह गया है अपना। तो एटलीस्ट आपको पास ये होना चाहिए कि अगर आप ऐसा जगह एंटर कर रहे हैं जैसे आपको वैक्सीनेशन लेना है, जहाँ पे बहुत लोग आता है, और आपने एक चीज़ ऐसे बहुत कॉमन सुना होगा कि वैक्सीन लेने गया था और वायरस लेके आ गया, तो वो एक चीज़ हो सकता है जिसमें आपको ऐसा सिचुएशन, मतलब सिंपल सी बात है। अब अगर आप ऐसा कोई भी सिचुएशन में जा रहे हैं जहाँ आपको लगता है बहुत ज़्यादा लोग हैं, अनवांटेड लोग हैं जिसको हम नहीं जानते, तो ये मास्क अच्छा होगा उसमें पहनने के लिए। मे बी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, ये अपना डेली एसेंशियल्स के लिए, और आजकल बहुत लिमिटेड टाइम के बीच में ही खुला रहता है, तो उसमें बहुत रश रहता है, मैंने भी देखा है। तो वो ऐसा सिचुएशन में आप ये पहन सकते हैं, मतलब बहुत देरी तक नहीं, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वही है, ये एक एसेंशियल मास्क है, सबके पास होना चाहिए हाँ, लेकिन ये आप हर दिन पहन नहीं सकते। इसको आपको उसी समय पहनना पड़ेगा जब आपको लगता है कि इसका ज़रूरत है, लेकिन ये सबके पास होना चाहिए हैंडी, ताकि आप ऐसा सिचुएशन ना पड़े कि आपको इसका ज़रूरत हो
और इसका आपको लगे कि काश इस जो अभी मैंने मास्क पहना उससे बेटर मास्क हो और आपके पास हो ना, तो उस समय के लिए एटलीस्ट एक होना चाहिए मास्क। तो ये था मेरा रिव्यू वीनस का N95 मास्क सर्टिफाइड बाय नियोश का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपना व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में कि आपको किस टाइप का मास्क पहनना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए। और नहीं तो कम से कम ये सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए। लोगों को अभी भी पता नहीं क्यों 1 साल हो गया पता नहीं रहता। मैंने पहले बोला है तो मेरे को बहुत लोग ने कहा कि ये क्या है सर्टिफिकेशन, FFP2 नियोश, ये क्या क्या है ये सर्टिफिकेशन सब, तो लोगों को आइडिया नहीं रहता। तो उनको ये पता चलना चाहिए कि ये सर्टिफिकेशन वगैरह क्यों है, कैसे काम करता है। तो उस सब चीज़ के लिए शेयर कीजिए। और आपको लगता है किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, कोई और मास्क के ऊपर, सैनिटाइज़र के ऊपर, या कोई और ऐसा इक्विपमेंट जो आपको लगता है कि इस समय एसेंशियल है, तो मेरे को बताइए। मैं अगर मेरे पास हुआ तो डायरेक्टली उसका वीडियो बन जाएगा, नहीं तो ख़रीद के बनाऊँगा अगर ख़रीद पाया तो। चलिए बाय बाय।